यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि परद्रव्य के संयोग से व्यक्ति को राग द्वेष उत्पन्न होता ही है। क्योंकि मोही आत्माओं को जिस किसी भी वस्तु का संयोग मिलता है उसमें या तो राग करेगा या द्वेष करेगा। क्योंकि अनादिकाल से कैसेट बोही लगी है, कैसेट बदली नहीं, और उस कैसेट में विषय राग द्वेष मोह के अलावा कुछ भी नहीं है। आज तक उस विषय से संतुष्टि भी नहीं हुई है। कोई नहीं कहता अनंत काल से तो राग कर लिया, अब क्या करना रहा। कोई नहीं कहता कि अनंत काल से तो भोग लिया, अब कुछ नहीं भोगना। अनंत काल से आज तक इतना भोजन किया, प्रत्येक पर्याय का एक एक कण इकट्ठा किया जाए। एक पर्याय में जितना आपने खाया जीवन भर में, उस पूरी पर्याय का सिर्फ एक कण पकड़ा जाए, जीवन भर का खाना नहीं। तो सुमेरु पर्वत के बराबर कई ढेर लग जाए। इतना पानी पिया कि स्वयंभू रमण समुद्र का पानी भी कम पड़ जाए। लेकिन आज तक संतुष्टि नहीं हुई। बस यही चलता रहा। सोचा था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानव पावक में घी डाला। आज तक बस यही रिजल्ट निकला कि जैसे अग्नि में घी डालते गए और अग्नि को बुझने की इच्छा करते गए। अब बुझेगी, अब बुझेगी, लेकिन आज तक वो शांत नहीं हुई। इसी अपनी भूल को आचार्य महाराज इस कलसा में कहा कहते हैं। उसी कलसा के भावार्थ में अपन ने देखा कि जो अपने को सम्यक दृष्टि माने और परद्रव्य से राग हो तो उसके सम्यक तो कैसा है। स्वयं प्रश्न कर रहे हैं कि आप बताओ कैसे सम्यक दृष्टि हो। करने योग्य कार्य को कर नहीं रहे हो और आप अपने आप को सम्यक दृष्टि माने हो। बहुत विचारणीय बात है। जिसकी शादी होती है वो सज धज करके दूल्हा बन करके दूल्हा की ड्रेस पहन करके आए तो अच्छा लगता है। लेकिन जिसकी शादी नहीं हो और वो दूल्हा बन जाए तो कौन उसके यहाँ गीत गाएगा बताओ। ऐसे कोई गीत गाएगा?
उस शादी हो जाने के बाद जो ड्रेस आज वो दूल्हा बनकर के पहना था, शादी होने के बाद उस ड्रेस को आप लोग पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? सिर्फ एक दिन के लिए इतनी महंगी ड्रेस खरीदते हो? ये तो दुनिया की रीति है। भावर के परत नदी श्रावत मोर। अब भावर पड़ गई, वो अभी बिल्कुल न्यू है, एक दिन ही तो पहनी है, लेकिन जो माथे पर पगड़ी बांधी थी, सिर मोर बांधा था, उसको भावर पड़ने के बाद 8-15 दिन बाद कोई एक बार भी बांधे नहीं देखता, भावर के बाद सीधी नदी में फेंक देता है। क्यों? आजकल किराए चलने लगे ना, इसलिए वो किराए की बिकने लगे। आज फेंकते नहीं, आज उतारण का उपयोग करता है। एक पगड़ी में हजारों साड़ियां हो जाती, शादियां हो जाती हैं। तो इसी तरह सम्यक दर्शन ना हो और आप अपने आप को सम्यक दृष्टि दूल्हा की तरह मानते रहो, कौन तुम्हारे यहां गाना गाएगा कि आज बन्ना की शादी है, बन्नी की शादी है। इसी तरह यहां पर भी वस्तु स्वरूप को समझना, क्योंकि यहां लिखते हैं कि ब्रज समिति पाले तो भी आप पर के ज्ञान के बिना पापी ही है, तथा अपने को बंध नहीं होना मानकर स्वच्छंद से प्रवृत्ति करे तो कैसा सम्यक दृष्टि। देखो ये पंक्तियां याद रखना, जो आज के समय में ये विभ्रम पैदा चल रहा है, उस विभ्रम को दूर करने के लिए आप लोगों के लिए ये समय सार के 137 नंबर के कलश के भावार्थ को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आंख खोल के पढ़ लेना चाहिए और कान खोल के सुन लेना चाहिए कि क्या लिख रहा है। कैसी फितूरियां लोगों के हृदय में बैठी। देखो क्या लिख रहे हैं कि वो व्रत समिति पाले तो भी आप पर के ज्ञान के बिना पापी ही हैं। और व्रत समिति के धारी तो गृह त्यागी होते हैं भाई साहब। घर में रहने वालों के व्रत समिति पालन नहीं होता। व्रत होता है तो अनुव्रत होता है। अणु माने जितनी अवगाहना परमाणु की है, उतनी अवगाहना के बराबर तुम्हारे श्रावक के व्रत हैं। अरे हम 12-12 व्रत पाल रहे हैं, पाल तो रहे हो भाई साहब, लेकिन उन व्रतों के पालन करने में आप देखो तो कि आप व्रत पालन करते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास असंयम की प्रवृत्ति कितनी है। आप भले ही 12 व्रत का पालन कर रहे हो, लेकिन 5 इंद्रिय और मन के विषय में कितना कंट्रोल है, किसी दूसरे से नहीं, अपने मन से पूछो। और इसके अलावा षड्काय के जीवों की रक्षा के प्रति कितने तत्पर हो। 5 स्थावरों की तो छूट दे दी कि ठीक है भाई आप 5 स्थावरों का प्रयोग कर लो, लेकिन त्रस हिंसा का त्याग है। और वो त्रस हिंसा का त्यागी होकर के भी त्रस हिंसा को 4 भेदों में डाला। आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी, ये 4 भेद हैं। इन 4 भेद वाली ये त्रस हिंसा है, तो वो संकल्प पूर्वक त्रस हिंसा का त्याग कर रहा।
लेकिन विरोधी, उद्योगी और आरंभी हिंसा का त्यागी नहीं है। यानी 1 रुपया के 4 भाग बनाए, 4 चौनी बना ले, तो एक तरह से हिंसा के त्याग की चौनी तो रख ली और 3 चौनी 12 आना की तरह तुम्हारे असंयम में है। कोई आएगा तो विरोध करेंगे आप। उद्योग तो करना ही पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, बाल बच्चे कैसे पलेंगे? उसमें भी आपके लिए उद्योग के साथ में क्या आप व्रतों को सामने करके व्यापार करते हैं कि जब दुकान पे जाते हैं तो व्रतों को घर पे रख जाते हैं? क्या करते हैं? सोच लो। जब मंडी जाते हैं तब व्रत साथ में लेके जाते हैं कि घर में रख जाते हैं? हम नहीं जानते। ये चारों प्रकार के भेदों में यानी 3 के त्यागी नहीं, 1 के त्यागी, माने इसमें भी 12 प्रकार की जो व्रती है उसमें 1 4 आना का पालन है, 12 आना का नहीं है। यानी 12.25 प्रकार की अवृत्ति आपको घर में बैठे हो रही है। इसलिए यहां पर ये लिखा के व्रत समिति का पालन कर रहे हैं, लेकिन व्रत समितियों का पालन करते हुए ज्ञान के बिना, कौन सा ज्ञान? आपा पर का ज्ञान नहीं है, निज पर का ज्ञान नहीं है, तो भी उसके बिना पापी ही है। तथा अपने को बंद नहीं होना मानकर, देखो पंक्ति देखो, एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है, भावार्थ की 3 नंबर की पंक्ति है, अपने को बंद नहीं होना मानकर सुछंद से प्रवृत्ति करें तो कैसा सम्यक दृष्टि है? सुछंद प्रवृत्ति करें माने आगम की कोई भी बात को स्वीकार नहीं करता और अपनी तरफ से कहता है मुझे बंध नहीं होता, मैं जो भी क्रिया करता हूँ वो सब जड़ की क्रिया है, चेतन की क्रिया तो मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, मेरे लिए कोई बंध नहीं हो रहा है। इसलिए इसके कह रहे वो सुछंद की प्रवृत्ति। ये समय सार में ही लिखा भैया, आप सुछंदता मत करो, इतना जरूर है आपसे नहीं हो रहा, आप ईमानदारी बरतिए, कोई बात नहीं भाई मेरी कमजोरी है। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, आप जैसी वस्तु है उसको वैसा ही कहिए, लेकिन देखते देखते उसके लिए मटिया मैट करने की कोशिश मत करिए। इसलिए सुछंद प्रवृत्ति करे तो कैसा सम्यक दृष्टि है, क्योंकि चारित्र मोह के राग से जब तक यथाख्यात चारित्र ना हो तब तक बंध तो होता ही है। सुनो, यहां पर चारित्र की बात कही, चारित्र प्रकट जो होता है 6वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है, 6वें गुण स्थान के नीच से चारित्र नहीं होता। 5वें गुण स्थान के चारित्र को देश चारित्र कहते हैं। 4वें गुण स्थान में चारित्र का अंश नहीं। नेमी चंद्र महाराज ने जीव कांड में स्पष्ट लिखा, अविरद अंतेषु ठाणेषु चारित्रम नत्थि जनो, चारित्रम नत्थि, ऐसा लिखा नेमी चंद्र महाराज ने जीव कांड में खोल कर देख लेना प्रारंभ में। चारित्र नहीं है, किसको नहीं है? जिसके पास अविरति प्रत्यय जुड़ा, जो अवृत्ति के साथ जीता है उसके पास चारित्र नहीं है। चारित्र कहां से होता है?
चारित्र को 5 भेद में डाला है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संप्राय और यथाख्यात चारित्र। ये 5 प्रकार के चारित्र हैं। इन 5 प्रकार के चारित्रों में जब कोई मुनि बनता है तो मुनि बनने के समय उसके पास सामायिक चारित्र होता है। उस सामायिक चारित्र का अर्थ होता है कि जीवन पर्यंत के लिए सर्व सावत योग का त्याग है, यानी सारे पापों का सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के पापों का त्याग कर दिया। अब कहीं यदि उनके जीवन में अज्ञानवश और प्रमादवश कहीं चूक होती है तो प्रतिपल निंदा तरह करते रहते, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। तुम तो दिन में एक बार आलोचना पाठ पढ़ते हो, मुनि महाराज तो दिन में 3 बार पढ़ते हैं। संधि कालों में प्रातः काल उठते ही रात्रि संबंधी जो दोष हुआ हो, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। हे परमात्मा, मेरा दुष्कृत मिथ्या हो परमात्मा क्षमा करना। क्योंकि प्रमाद की बहुलता थी, उस गहलता में नहीं संभाल सका अपने आप को और चूक हो गई। वो दूसरी बात, अज्ञान अवस्था में नहीं जानता कि यहाँ पर जीवों की योनि स्थान हो सकता है और वो योनि स्थान बना जीवों का और वहां उन जीवों की प्रार्थना हुई, भगवान मेरा पाप मिथ्या हो। ऐसा आगम ने कहा है, अविदित परमर्थदाय। ये अज्ञान अवस्था है, मैंने परमार्थ को नहीं समझा, इस कारण से प्रार्थना हुई है। ये 3 बार दिन में करते हैं और सामायिक करते हैं तो मुक्ति में जाने का ही प्रयास होता है, कोई दूसरा काम नहीं होता। ये व्यवस्था देखो यहाँ पर इस सामायिक चारित्र में हो जाती है और मोहिनी कर्म का नाश होता है तो सामायिक चारित्र से ही होता है। बिना सामायिक चारित्र के मोहिनी का नाश नहीं होता। दर्शन मोहिनी का नाश भले ही बिना चारित्र के हो जाए, छायक सम्यक दर्शन बिना चारित्र के भी हो सकता है, चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है, लेकिन छायक चारित्र होगा तो छायक चारित्र सामायिक चारित्र वालों को ही होगा, बिना उसके नहीं होगा। सामायिक चारित्र उस छायक चारित्र की भूमिका बनाते हैं और जैसे ही छायक चारित्र हो जाता है तो छायक चारित्र होते ही यथाख्यात चारित्र हो जाता। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, संप्राय सब बाहर रह जाते, नीचे रह जाते, आगे पहुंचते ही नहीं है। मुख्यतः 2 चारित्र होते हैं, एक सामायिक चारित्र और दूसरा यथाख्यात चारित्र। देखो यहाँ पर क्या लिखा आचार्य महाराज ने कि जहाँ चारित्र मोह के राग से जब तक यथाख्यात चारित्र ना हो तब तक बंध तो होता ही है। ये पंक्ति आज की दुनिया ने कभी नहीं बोली खुल करके कि यथाख्यात चारित्र ही अबंधक है। ये विचार करो। और आप यहाँ घर में बैठे अपने आप को चारित्र के बिना और कह रहे हमें बंध नहीं हो रहा है। जो आदम को देखे बिना ऐसा कहता है उस श्रुत का वर्णवाद करता है, श्रुत के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक नहीं बोल रहा है। पूर्ण रूप से अबंध की व्यवस्था, क्योंकि सूक्ष्म सांप्रायिक चारित्र तक की अवस्था में तो
17 प्रकृति का बंध हो रहा भैया। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय चारित्र हो गया, लेकिन वहां पर अभी अबंध नहीं है, बंध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सूक्ष्म लोभ का उदय है। उस सूक्ष्म लोभ के उदय में वहां पर बंध की व्यवस्था के वो 17 प्रकृति का बंध करा रहा। और सुनो, 17 प्रकृतियों में 14 पाप प्रकृति बन रही है और सिर्फ 3 पुण्य प्रकृति बन रही है। 5 ज्ञानावर्णी पाप प्रकृति है, 4 दर्शनावर्णी पाप प्रकृति है और 5 अंतराय पाप प्रकृति है। उच्च गोप, यशा कीर्ति और शाता वेदनी, ये 3 पुण्य प्रकृति का बंध हो रहा है। अंतर इतना है कि 10वें गुण स्थान में इन 14 प्रकृति पाप प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग है और उन 3 पुण्य प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो रहा वे पुण्य प्रकृति हैं। इस तरह से यहाँ जो कहते हैं कि हमें बंध नहीं हो रहा, भैया ऐसा नहीं बोलो। बंध की व्यवस्था है। कहाँ कौन बंद करा रहा है, कौन प्रत्यय बंद का कारण है, कहाँ क्या व्यवस्था है। लोग तो ऐसा भी बदनाम करते कि व्रतों से भी बंद होता है। भैया व्रतों से बंद नहीं होता, चारित्र से बंद नहीं होता। यदि उस चारित्र के साथ में कसाय हो तो वो बंध का कारण है। आप देखो 6ठे 7वें गुण स्थान में सामायिक चारित्र है, तो सामायिक चारित्र तो पूर्ण रूप से संबल निर्जरा का कारण है, लेकिन उस सामायिक चारित्र में जो संजुलन कसाय का उदय है, वो संजुलन कसाय का उदय वहां पर बंद करा रहा है, उससे बंद हो रहा है। तुम चारित्र को बदनाम कर रहे, चारित्र से बंद हो रहा है। ऐसा विभ्रम मत करो। यहाँ तो आप एक विपरीत बात कह रहे हैं कि चारित्र से बंद हो रहा है और वहां अपने आप को सम्यक दृष्टि कह करके सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण हो रहे हैं। इसलिए इस वस्तु स्वरूप को समझो। देखो याद रख लेना कि यहाँ यथाख्यात चारित्र के लिए बंध का निषेध किया। जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि अपनी निंदा ग्रह करता रहता है। देखो ये पंक्ति लिखी है कि जब तक राग है तब तक निंदा किसकी करना? व्यक्ति की नहीं, अपनी आत्मा के माध्यम से जो प्रमाद हुआ, अपने अंदर जो उद्वेग पैदा हुआ, वो हमेशा अपने लिए कष्ट का कारण है। इसलिए हमेशा उस कषाय को दबा के रखो। जहां क्षमा है वहां कवच की क्या आवश्यकता है। जिनके पास क्षमा नहीं है वे कवच पहनते हैं, जिसके पास क्षमा है उसकी रक्षा तो वो क्षमा धर्म करता है। मुझ पर चलाए जो दनादन रक्त रंजित गोलियां, उत्तम क्षमा से नाथ में भर दूं की उसकी झोलियां। अब उसके लिए क्या आवश्यकता, वहां से गोलियां चल रही है, यहाँ से क्षमा की बौछार हो रही है। सुखी रहो, सुखी रहो। ये कहा जा रहा है धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, कोई कष्ट ना हो। ये होता। देखो आप सुनो, जहां क्षमा है वहां कवच की आवश्यकता नहीं है। उसने अपने आत्मा को क्षमा धर्म रूपी संबर के माध्यम से ढक रखा है। अब वो जो ढका हुआ धर्म से है,
अब बाहर की हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर। इसलिए कोशिश करो अपने अंदर जितना हो सके रहते सहते कहते कुछ ना, ये सारे उपद्रव हो रहे हैं लेकिन सब कुछ रहते हुए सहते हैं, कहते कुछ नहीं क्या है। और उड़ते धरती कंबल है गगन तले भूषण यहाँ। क्या कर रहे, कौन सा कंबल ओढ़ रहे हैं? यही तो क्षमा का और धर्म का धैर्य का कंबल ओढ़ करके कुछ भी होता रहे अपने आप में शांति धारण करते हैं। इसलिए जहां क्षमा है वहां कवच की क्या आवश्यकता है, और जहां क्रोध है वहां शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। बाहर के लोग कुछ करें या ना करें, तुमने क्रोध कर लिया तो तुम्हारी आत्मा का तो घात हो ही गया। दूसरा व्यक्ति करे या ना करे, दूसरे शत्रु तुम्हारा बुरा करे या ना करे, इसलिए आचार्य कहते कोपाय किम न कप्यति। अरे मानव, तू सामने वाले के ऊपर क्रोध कर रहा है, जो क्रोध रूपी शत्रु तेरी आत्मा के साथ जकड़ा हुआ है, तू उससे क्यों नहीं क्रोध कर रहा है? कोपाय किम न कप्यति। क्रोध करना है तो क्रोध के ऊपर कर, जलाना है तो क्रोध को जला, अन्यथा क्या जला रहा है। इसलिए जहां क्रोध है वहां शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। वहां तो अपने आप शत्रु खड़े हो ही जाते हैं। ये तो छोड़ो मुख से कुछ वचन निकले या ना निकले, आपके चेहरे पे क्रोध दिखाई दे जाए तो सामने वाला व्यक्ति तुमसे संबंध तोड़ देता है। भैया वे नाराज है, अभी बोलो नहीं कुछ, नहीं तो नाराज व्यक्ति शेर बराबर होता है, कैसा आक्रमण कर देवे। इसलिए लोग डरते हैं, ऐसा होता है। एक महानुभाव जब व्रत करते थे भाई साहब, एकासन या उपवास करें तो उनके घर के सारे बच्चा और परिवार के लोग छिपके रहते थे, बिल्कुल ऐसे थर थर कांपते थे। एक बच्चा से पूछा, काहे तुम लोग आज के दिन काहे इतने घबराते हो, समझ में नहीं आ रहा। बोले दद्दा को आज उपवास है, इसलिए उनके सामने कोई पहुंच ना जाए, नहीं तो वे सबको उठा उठा के फेंकत गेंद जैसो, इसलिए दूर रहते हैं आज के दिन, बस पता लग जाए कि आज उपवास है। इसलिए लोग कहने लगे भूखा आदमी शेर के बराबर होता है। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो ये तुम्हारे साथ युक्ति लागू नहीं होगी, ये सम्यक दृष्टि के लिए नहीं है, वो तो वहां पर बेचारों के पास कमजोरी है। कसाई की आग में जल रहे हैं, उस कसाई की आग में जलते हुए अपनी आत्मा को इतना कमजोर बना दिया, इतना कमजोर बना दिया कि बाहर के लोग तुमसे लड़ाई कर रहे हैं कि डर रहे, कांप रहे, क्या कर रहे बताओ। और आप भी धमकी देते हो, भैया तुमने अभी हमारी गुस्सा देखी नहीं है, पता चल जाए छेड़ियों ने न तर हम छोड़ है न तुम्हें, जैसे कमट में पारसनाथ होने छोड़ो भगवान बनने के बाद। ऐसे निदान भी मत करना भैया, ये भी पाप के कारण है।
ये भी कष्ट के कारण है। यहाँ पर देखो क्या लिखा, सम्यक दृष्टि अपनी निंदा करहा करता रहता। हे भगवान, चूक हो गई। तुम दुकान पे बैठो, दुकान पे भी कोई ग्राहक से 2 रुपया ज्यादा ले लिए तो निंदा करहा कर लो। भगवान क्या करें, मैं पापी दुरात्मा लोभी, मैंने उस गरीब का शोषण कर लिया। ऐसी आपकी परिणति अंदर से होना चाहिए, अन्यथा तो नहीं होता है। एक बार की बात है कि वर्णी जी ने अपनी मेरी जीवन गाथा में लिखी है, एक अच्छा प्रसंग लिखा है, सुना देता हूं मैं आप लोगों को। वो क्या हुआ कि एक दिन वर्णी जी बाजार गए। उस समय छुल्लक जी नहीं बने थे, घर में ही रहते थे। अब बाजार गए सो वहां पर बाजार में देखा कि एक लकड़ियों की गाड़ी बिक रही है। तो उससे पूछा कि कितने की? उसने कहा 8 आना की। तो इनने कहा वर्णी जी ने कि 6 आना में देगा। तो उसने सोचा भैया दिन भर हो गए बैठे बैठे, चलो पहलो ग्राहक फंसो है, इसलिए दे तो 2 आना में का अंतर पड़ रहा हो अपनो। और उस व्यक्ति ने कहा ठीक है चले लो, चलो तुम महात्मा हो इसलिए तुम 6 आना में ले लो। अब ले गए घर गाड़ी, चलो घर पटक दो। अब वो घर पे गाड़ी ले गया। अब लकड़ियां गाड़ी से नीचे पटक दी और उस गाड़ी से लकड़ी पटकने के बाद कहा भैया पैसा दो। तो वर्णी जी बोले कि तुम्हें तो लकड़ियां काट के रखना पड़े। काट के रखना पड़े मतलब वो गाड़ी पे तो बैलगाड़ी में तो लंबी लंबी लकड़ियां थी, अब तुम इनको छोटी छोटी करो। तो उस किसान ने कहा भैया तुमने ऐसी तो बात ठहराई नहीं थी कि लकड़ियां काटने पड़े। यदि आप लकड़ियां कटवाते हो तो 2 आना पैसा और देने पड़े तुम्हें। तो वर्णी जी ने कहा कि तुम ठगते हो तो अपनी लकड़ियां ले जाओ, हमें नहीं चाहते। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि देखो बाजार में दिन भर तो बैठे रहे और अब यहाँ लकड़ियां गाड़ी खाली कर दे। अब गाड़ी पे फिर बैठ रखो, गाड़ी लगाओ, फिर बाजार ले जाओ, फिर अब कितनी देर में कौन ग्राहक आए। अरे चलो जी बड़े आदमी हो जाए 2 आना में कोई बात नहीं। सूस बेचारे ने वर्णी जी की बात रखी, ठीक है भैया चलो तुम आए यहाँ, हम घंटा भर में वो लगे सो लग जाए, लकड़ियां काट के रख देते। उस किसान ने बेचारे ने टीका दोपहर में दिन के 12-1 बजे और गर्मी के दिन और वो लकड़ियां धूप में काटी और काट करके उसने रखते हैं। और देव बाबा जी अब हमारे पैसा हमें जान दो, तुमने नाश्ता तक तो कराओ नहीं और 2 आना ठगला और इतनी मेहनत कर ले। अब जिसका घाटा होता है तो थोड़ा बहुत तो बुड़बुड़ाते ही होता है, मन संतुष्ट नहीं होता। तो वर्णी जी ने कहा देखो तुम प्रसन्न हो तो ठीक, नहीं तो ले जाओ, हमें नहीं चाहता। अरे बड़ी माथा फोड़ी है, अब लकड़ियां भी खराब करवा दें, अब कटे टुकड़ा कौन खरीदे, और मुश्किल हो गई। हाँ दादा 6 आने दे दो तुम तो, हम प्रसन्न हैं, वो सही को मुस्कुरा दो, लाओ तुम तो पैसा हमारे जब तक हाथ में नहीं आए तब तक तो, क्योंकि सौदा ग्राहक पटाना बहुत मुश्किल पड़ता है। कई ग्राहक ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल सीही के कांटे जैसे होते हैं। तो अब उन्हें 6 आना पैसा ले और राम राम कही और कहा महाराज कब ये सो ग्राहक ने फंसे हमारे लाला। तो वर्णी जी ने धमकी दिखाई, तुम हमें बुरो कह रहे हो, हम ऐसे आदमी से कहूं लकड़ियां न ले। ठीक है, अब वो आगे बढ़ गया और अपना गाड़ी बैल पे बैठ करके अपने गांव जा रहा था। अब वर्णी जी के अंदर वही चल रहा था, देखो कैसा आदमी मिला, लकड़ियां ले ले, हम नहीं सोच रहे थे। ये सब बातें सोचते सोचते और जैसे ही रोटी खावे बैठे तो वर्णी जी को अंदर से गिलानी पैदा हुई, वास्तव में मैंने एक व्यक्ति का शोषण तो कर लिया, 2 आना पैसा उसके और देना चाहिए था मुझे। उस व्यक्ति ने लकड़ियां काटी, इतनी धूप में भूखा प्यासा गरीब व्यक्ति,
मैं 2 आना में कौन सा बड़ा आदमी हो जाऊंगा? हे गणेशी, तुमने बहुत बड़ा पाप किया। एक आत्मा का दिल दुखाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वरुणी जी को रोटी नहीं खाई गई भैया, और उन्होंने अपनी थाली खिसकाई और 2 आना पैसा लाया, और उसके लिए उन्हें नाश्ता बांधा है अपना एक गमछा में, और दौड़ लगाई। तब तक वो 2 मील दूर निकल गया। इनने खूब दौड़ लगाई, खूब दौड़ लगाई, और दौड़ लगाते लगाते 2 मील दूरी पे वो दिखा गाड़ी वाला, सो उसको रोका। रुक जा भाई, उन्हें समझा के आज तो और पता नहीं क्या कर भी लूटो। अब वरुणी जी को पीछे आते हुए देख करके उसने गाड़ी दौड़ाई। कहीं भी अमान जंगल में 6 आना उन्हें छीन ले में क्या पता महात्माओं को। और वो भागे वो पूरे गांव तक भागता रहा, और वरुणी जी बार बार कहते रहे रुको तो। वो कहाँ रुके भैया, छड़को हुए आदमी। दूध को चलो व्यक्ति छाछ को फूंक फूंक के पियत, लेकिन वरुणी जी के अंदर तो भाव अब बदल गया, क्योंकि सम्यक दृष्टि अपनी निंदा। और आज कार्यक्रम तो इस तरह से वरुणी जी गए और उसके लिए कहा भैया क्षमा करना, हमसे चूक हो गई, आपने काटने के पैसा मांगे थे, हमने मना कर दिया, ये तुम्हारे 2 आना पैसा ले लो और तुम नाश्ता ले लो, तुम्हें परेशान किया, अब क्षमा कर देना। इस तरह से सम्यक दृष्टि को भले ही थोड़ी देर बाद आया, लेकिन समझ में अच्छे से आता, और वो निंदा ग्रह करके अपने पापों को धो लेता। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जावण के ज्ञान से